तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाना सीखेंगे। तो इससे पहले मैंने वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बताया था, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो आप देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इस मैथ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। जब भी आपको मैथ सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कि क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न से हमें दिया हुआ है क्या, 15 cot A = 8। पहले हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि cot A और 15 के बीच, चूंकि ये गुना का साइन छिपा रहता है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, cot A को लिखने के बाद इधर 8 है, इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो इंटू से इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि बटा में 15 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से cot A का मान जो हो गया हमारा 8/15 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि cot A का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। यानी इस हिसाब से आपको यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, और वो दो वैल्यू क्या क्या है। तो सबसे पहला b बराबर आपको दिया हुआ है 8 और p बराबर दिया हुआ है 15, और आपको निकालना क्या है, h का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग h का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि h बराबर क्या होता है, तो h बराबर होता है √p² + b²। तो यहाँ पे p का वैल्यू आपको क्या दे रहा है, p आपको दे रहा है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b आपको दे रहा है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको स्क्वायर का मान आपको याद ही होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर वैल्यू आपको याद रख लेना है, याद कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ये काम देगा। तो 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो सिंपली आपको करना क्या है कि जिस चीज़ का आपको मान निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, उसको 2 बार आपको इंटू करना है इस तरीके से। अब आपको 2 अंक का गुना तो पता ही होगा, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लस 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, यानी 8 8 = 64। इस तरीके से हमारा वैल्यू आ गया। अब इन दोनों को सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 को 4 में ऐड किए तो 9, 2 को 6 में ऐड किए तो 8, और ये 2, यानी 289 हो गया। अब ये 289 किसका स्क्वायर है, यानी इसका आपको वर्गमूल निकालना है सिंपली। तो जो 289 होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। किसका, 17 का। यानी कि इस हिसाब से चूंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 289, यानी कि √289 यानी 289 का जो वैल्यू होता है वो 17 होता है। यानी कि हमारा 289 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 17। यानी इस तरीके से हमें h निकल चुका है। अब हम लोग सिंपली साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन ए का मान। तो साइन ए लिखते हैं। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, p/h। तो p यहाँ पे क्या है, 15 दिया हुआ है, और h क्या आया, 17। ठीक है, दूसरा चीज हमको निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस b/h होता है, तो सेक क्या होगा, h/b। तो h हमारा 17 और b कितना है, 8। तो इस तरीके से आपका मैथ सॉल्व हो गया। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, बाकी बचे 5, क्योंकि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो एक दिया हुआ, आपको बाकी 5 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ सेक थीटा। सेक थीटा बराबर दिया हुआ आपको 13/12। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका h यहाँ पे हो गया 13 और b हो गया आपका 12। तो हम लोग कैसे, अब हमको निकालना क्या है, तो h b दो चीज़ आपको पता चल गया। आपको निकालना है p, क्योंकि 3 ही साइड होता है त्रिभुज का, p/b/h है ना। तो p का फॉर्मूला क्या होता है, p यानी लंब। तो लंब बराबर क्या होता है हमारा, √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि √h² - b²। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सबका रखेंगे। तो h हमारा दिया हुआ है 13, तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b आपको 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का कितना होता है,
169, यानी 169 होता है 169, और 12 का कितना होता है 144, यानी 144। अब इन दोनों को घटा लेना है सिंपली, घटाने पे आपको कितना आएगा 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है स्क्वायर रूट, तो 5 होता है, यानी इस तरीके से आपका p का वैल्यू 5 आ गया है। तो सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रहा है 5, अभी निकाले हम लोग ने, p बराबर कितना निकला 5, ठीक है, और h हमारा 13 है, तो ये 13 हो गया। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो जस्ट कॉसेक थीटा हम लोग निकाल लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा h बटा p, तो जस्ट इसको उल्टा कर देना है 13/5। अब हम लोग कॉस को निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, और हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉस से का उल्टा होता है, तो जस्ट इसको उल्टा कर देना है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं b बराबर 12 है और h आपका 13 है। उसके बाद हम निकालेंगे टेन का, टेन थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, p आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 अभी निकाले हैं, और b आपको है 12 दिया हुआ, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा b बटा p, b आपको दिया हुआ है 12 और p अभी निकाले 5। इस तरीके से पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकल चुका है। आई होप आपको ये मैथ समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।